जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरे के प्यारे भक्तों, जब भगवान शिव मानव रूप में श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने गए, उस अद्भुत दृश्य के बारे में आज हम जानेंगे। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि राम अवतार हो चुका है, तो वो प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए काकभूषुंडी जी के साथ मनुष्य का रूप बना के अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुँच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। और एक मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव बोले कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही अयोध्या में पहुंचा, बहुत भीड़ लगी हुई थी। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे। शिव ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही शिव ने धक्का दिया तो अंदर से एक धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं, पर मेरे खुद के ही हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हों। तब भोलेनाथ को याद आया, मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, यही कहीं होगा। वो चेला है काकभूषुंडी जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काकभूषुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि वो कौवे के रूप में थे। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताओ, पर क्यों, कहाँ जाना है? काकभूषुंडी जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह, चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी, कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभूषुंडी जी ने कहा कि महाराज, चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभूषुंडी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया, लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प जाग उठी। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं। और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी कि मेरे लाल को आज क्या हो गया। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभूषुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया और सूर्य जी के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई। कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अवध आजू आगमी एकु आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया तो माँ बहुत परेशान हुई। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुलाकर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सूर्य नदी के किनारे बैठे हुए थे। नौकरों ने कहा कि आप वही ज्योतिष हैं जिसकी चर्चा जगह जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भेजा है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बताओ। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे
तो काकभूषुंडी जी ने कुर्ता पकड़ लिया कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने तो दर्शन कर लिए हैं, तुम जाकर क्या करोगे। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो तुम्हारी अभी पोल खोलता हूँ। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुंचे तो पहरेदारों ने रोक लिया। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो। नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन के अंदर प्रवेश करने लगे, पर काकभूषुंडी जी को रोक लिया गया। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिषी है तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है, इनके अंदर जाने का क्या काम। दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना। भोले बाबा मुस्कुरा कर अंदर जाने लगे। तभी काकभूषुंडी जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो मैं पोल खोल दूंगा। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो पक्का हूँ पर आंखों से कम दिखाई देता है, ये मेरा चेला है, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तुम मुंह दिखा रही है ना तो स्पर्श करवा रही है। बिना मुंह दिखा और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आंख को लगी है। मैया बोली कि क्या दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाएगा। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान शिव की गोदी में आए, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं और कभी माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा और कहते हैं हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने आनंद ले लिया तो मुझ पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब राम को काकभूषुंडी जी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूषुंडी जी की गोद में लाला को दे दिया। अब काकभूषुंडी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया। सब बता दिया है कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं है, आपके लाला का जग में बहुत नाम होगा, आपके लाला के नाम से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। मैया बोली कि ये सब तो ठीक है, पर यह बताओ कि लाला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो, ये बात मेरे दिमाग में नोट हो गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लाला का भविष्य बता दिया है, अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया, हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम पधारे। भोलेनाथ जी ने यह भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकेंगे। पार्वती जी कहती हैं महाराज हम पर भी राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त होती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक भक्त था जिसका नाम गोवर्धन था। गोवर्धन एक ग्वाला था, बचपन से दूसरों पर आश्रित, क्योंकि उसका कोई नहीं था और जिस गांव में रहता वहां के लोगों की गायें चराकर जो मिलता उसी से अपना जीवन चलाता।
पर गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव की एक महिला, जिसे वो काकी कहता था, उसके साथ वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने वृंदावन के ठाकुर जी बांके बिहारी जी के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो दर्शन की इच्छा तो मन में पहले से ही थी। वृंदावन पहुंचकर जब उसने बिहारी जी के दर्शन किए तो वो उन्हें देखता ही रह गया और उनकी छवि में खो गया। एकाएक उसे लगा कि जैसे ठाकुर जी उसको कह रहे हैं, आ गए मेरे गोवर्धन, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं गाय चराते थक गया हूँ, अब तू ही मेरी गाय चराने जाया कर। गोवर्धन ने मन ही मन हाँ कही। इतने में गोस्वामी जी ने पर्दा डाल दिया तो गोवर्धन का ध्यान टूट गया। जब मंदिर बंद होने लगा तो एक सफाई कर्मचारी ने उसे बाहर जाने को कहा। गोवर्धन ने सोचा, ठीक ही तो कह रहे हैं, सारा दिन गाय चराते हुए ठाकुर जी थक जाते होंगे, सो अब आराम करेंगे। तो उसने सेवक से कहा, ठीक है, पर तुम बिहारी जी से कहना कि कल से उनकी गाय चराने मैं ले जाऊंगा। इतना कह वो चल दिया। सेवक ने उसकी भोली सी बात गोस्वामी जी को बताई। गोस्वामी जी ने सोचा, कोई बिहारी जी के लिए अनन्य भक्ति लेकर आया है, चलो यहाँ रहकर भी चरा लेगा और उसके खाने पीने रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा। गोवर्धन गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में गाय चराने लगा। सारा सामान और दोपहर का भोजन उसे वहीं भेज दिया जाता। एक दिन मंदिर में भव्य उत्सव था। गोस्वामी जी व्यस्त होने के कारण गोवर्धन को भोजन भेजना भूल गए, पर भगवान को तो अपने भक्त का ध्यान नहीं भूलता। उन्होंने अपने एक वस्त्र में कुछ मिष्ठान इत्यादि बांधे और पहुंच गए यमुना पर गोवर्धन के पास। गोवर्धन ने कहा, आज बड़ी देर कर दी, बहुत भूख लगी है। गोवर्धन ने जल्दी से सेवक के हाथ से पोटली लेकर भरपेट भोजन किया। इतने में सेवक जाने कहाँ चला गया, अपना वस्त्र वहीं छोड़कर। शाम को जब गोस्वामी जी को भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने गोवर्धन से क्षमा मांगी। तो गोवर्धन ने कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं, आपने ही तो आज नए सेवक को भेजा था प्रसाद देकर, ये देखो वस्त्र जो वो जल्दी में मेरे पास छोड़ गया। गोस्वामी जी ने वस्त्र देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और गोवर्धन पर बिहारी जी की कृपा देख आनंदित हो उठे। ये वस्त्र स्वयं बिहारी जी का पटका था, जो उन्होंने खुद सुबह बिहारी जी को पहनाया था। ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, जो भक्तों के लिए पल में दौड़े आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।